भारतीय नागरिक सम्मान। भारतीय नागरिक सम्मान भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और आप ये जानते हैं कि नागरिक सम्मान के अंतर्गत आने वाले सम्मान हैं भारत रत्न, पद्म और पद्म अवार्ड्स यानी पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में भी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आप इन सभी पुरस्कारों से प्रतिवर्ष हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, आपका स्वागत है राम जी की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ में राम। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स को और जीएस के साथ में हिंदी और अन्य प्रतियोगी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। तो जैसा आप सबको पता है कि पुरस्कारों से हर साल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी का एक वाइड कवरेज लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो भारत रत्न सम्मान से और पद्म पुरस्कारों से छूट जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान, देखिए सम्मान 2 तरह के होते हैं, एक नागरिक सम्मान होते हैं, एक सैन्य सम्मान होते हैं। नागरिक सम्मान वो होते हैं जो जन सामान्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं, भारत के किसी भी नागरिक को दिए जाते हैं। सामान्यतः भारत के किसी भी नागरिक को दिए जाते हैं, परंतु अगर विश्व में कहीं कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, विशिष्ट सेवा कर रहा है, तो बाहर के व्यक्तियों को भी, बाहर के नागरिकों को भी, विदेशी नागरिकों को भी यह सम्मान दिए जा सकते हैं। और सैन्य सम्मान वो होते हैं जो तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों को, अधिकारियों को दिए जाते हैं। जैसे कि सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 1947 के इंडो पाक वार में शहीद हुए थे और पहले प्राप्तकर्ता बने थे। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। और नागरिक सम्मान में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसी व्यक्ति को दिए जाने वाला, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। और इस सम्मान को, इस भारत रत्न को पाने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, और जो पहली बार जिसको प्राप्तकर्ता का श्रेय है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस जो 5 सितंबर है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माने जाते हैं तथा अंतिम भी माने जाते हैं। तीसरा मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन, जो हैं जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी को माना जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 3 व्यक्तियों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कई एग्जाम्स में कि वो पहले विदेशी नागरिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, जो कि एक मुस्लिम थे और भारतीय राजनीति में सक्रिय एक व्यक्तित्व थे, एक क्रांतिकारी थे स्वतंत्रता आंदोलन में, और प्रथम विदेशी व्यक्ति थे, ये पाकिस्तान से संबंधित थे। इसके बाद भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भारत रत्न के क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक सेवा। तो जो इन 5 क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा किए हुए होते हैं देश की, उनको भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। उसके बाद देखिए, हम बात कर लेते हैं 2019 की। 1954 से अवार्ड चले आ रहे हैं और प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति इनको वितरित करते हैं राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को। तो 2020 के तो दिए नहीं गए हैं, 2019 में दिए गए हैं। 2019 को में भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं 3। प्रणब मुखर्जी हैं, नानाजी देशमुख हैं और भूपेन हजारिका हैं। प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति थे, अभी जनवरी के एंड में, जनवरी 2020 में शायद, अभी हाँ जनवरी के एंड में या थोड़ा सा उसके बाद, मम्मी में पूरी तरह श्योर नहीं हूँ उसके लिए, पर कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हैं।
तो एक नाम ये भी है प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति हैं। दूसरे हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक समाज सुधारक थे तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा एवं उच्च स्तर पर कार्य किया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, नानाजी देशमुख। और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका असम से संबंधित एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गायक, जो गायन के क्षेत्र में, गीतकारी के क्षेत्र में और कवि, वो एक गायक थे, गीतकार थे, कवि थे और फिल्म निर्माता थे जो असम से संबंधित थे। तो आपको ये सब प्रश्न याद रखने हैं। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राप्तकर्ता ऐसे ऐसे, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पद्म पुरस्कार। देखिए पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर की श्रेणी होती है वो है पद्म विभूषण, दूसरी श्रेणी है पद्म भूषण और तीसरी श्रेणी है पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, यानी असाधारण, सामान्य सेवा नहीं, असाधारण तथा विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म भूषण उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है तथा पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट काम किया होता है तो उसको यह दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम ये पद्म अवार्ड्स 2020 में वितरित किए गए हैं, तो आपको वो सब नाम याद रखना जरूरी है। 2020 में कुल मिलाकर 141 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से 7 अवार्ड्स मिले हैं पद्म विभूषण, 16 मिले हैं पद्म भूषण को और बाकी 118 मिले हैं पद्मश्री को। मैं यहां पे लिखना भूल गया, 118 मिले पद्मश्री को। तो इनमें से कुछ नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस बार के पद्म अवार्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यक्ति हैं, खेल से संबंधित व्यक्ति हैं और कला एवं संस्कृति से संबंधित व्यक्ति हैं, जिस संबंध में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखते रहना है और यदि आप इन चीजों को बार बार देखते रहेंगे तो मैं वादा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए देखते हैं। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें हैं जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया है। ये सार्वजनिक मामले मतलब ये लोग राजनेता थे और सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स में इन्होंने अपना काफी अच्छा योगदान दिया। दूसरा आप नाम जानते ही हैं अरुण जेटली, जिन्होंने भारत को डिमोनेटाइजेशन दिया। तीसरे हैं सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी और चौथे हैं अनिरुद्ध जुगनौथ। ये चारों, जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री रहे, तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। इन तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है, जबकि अनिरुद्ध जुगनौथ ये अभी उनको जीवित रहते ही ये पुरस्कार मिला है। ये चारों व्यक्ति संबंधित हैं सार्वजनिक मामले से। 5वां नाम है एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम आप नाम जानते हैं, 5 बार की विश्व चैंपियन है मुक्केबाजी में, तो इनको ये मिला है एमसी मैरीकॉम को पद्म विभूषण। 6ठा नाम है छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, आपने हो सकता है आप संगीत के अगर शौकीन हो तो आपने इनका नाम सुना होगा। ये ठुमरी गायन करते हैं और बनारस से इनका मूल है, काफी अच्छा गाते हैं, आप भी कभी सुनिए। कला से संबंधित है। और जो 7वां नाम है वो विश्वेश तीर्थ स्वामी जी हैं। ये आध्यात्म के क्षेत्र से हैं। दक्षिण भारत में एक मठ है जिसका नाम है उडुपी मठ, पेजावर में उडुपी मठ है, तो उसके स्वामी जी, उसके जो महंत हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, उनको यह पुरस्कार मिला। तो कुल मिला के पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 7 व्यक्तियों को, जिनके नाम मैंने आपको सब बता दिए। उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड है। पद्म भूषण अवार्ड 16 व्यक्तियों को मिला है, पर आपको कुल मिला के 6 नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। 6 नाम वो हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला नाम है अजय चक्रवर्ती। अजय चक्रवर्ती बंगाल के गायक हैं और उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काफी कुछ गाया है, तो ये कला से संबंधित हैं। अजय चक्रवर्ती प्लेबैक सिंगर भी रहे हैं और सिंगर भी हैं। दूसरे हैं आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के हेड हैं आनंद महिंद्रा, इनको भी पद्म भूषण मिला है। व्यापार एवं उद्योग से इनका क्षेत्र संबंधित है। तीसरा नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी स्थापत्य से संबंधित हैं, आर्किटेक्चर से संबंधित हैं, इनको भी यह पुरस्कार मिला है। चौथे हैं मनोहर पर्रिकर, आपको नाम पता होगा, जो 2014 से लेकर 2019 तक की गवर्नमेंट रही है, उसमें प्रारंभ के काल में जो रक्षा मंत्री रहे उनका नाम है मनोहर पर्रिकर। गोवा के सीएम भी रहे और IITN भी थे, अभी वो नहीं है, मरणोपरांत इनको पुरस्कार नवाजा गया है। तो सार्वजनिक मामलों में मनोहर पर्रिकर हैं। 5वें जो व्यक्ति हैं वो है नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन, ये भी सार्वजनिक मामलों के हैं, आपको नाम याद रखना है। और 6ठा नाम बहुत ज्यादा चर्चित है, आपको पता होगा, PV सिंधु, ये खेल से संबंधित है और बैडमिंटन
इनका संबंध है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, पीवी सिंधु के जो कोच हैं बैडमिंटन के, वो हैं पुलेला गोपीचंद। आपको ये नाम याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो अगर पद्म भूषण अवार्ड के इन 6 नामों को आप याद रखते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी एग्जाम के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में। पद्मश्री में 118 नाम है, जिनमें से करीब करीब मैंने आपके लिए 36 से 37 नामों को सिलेक्ट करके रखा है जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं। अभी यहाँ पे 12 लिखे हैं, थोड़ा स्पेस की कमी थी। अभी आप जैसी वीडियो एक बार छोटा सा कट लेगा, उसके बाद आपको सारे नाम मिल जाएंगे। अब इसमें नाम देखिए, काफी चर्चित नाम है। पद्मश्री में करण जौहर हैं, करण जौहर से आप बखूबी जानते होंगे उनका नाम। एकता कपूर, जो लंबे लंबे सीरियल बनाने के लिए फेमस है, उनके सीरियल खत्म ही नहीं होते हैं, एकता कपूर हैं। सरिता जोशी, सरिता जोशी भी काफी बार अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और कंगना रनौत, आप उनको भी जानते होंगे। तो ये चारों कला के क्षेत्र में हैं, करण जौहर, एकता कपूर, सरिता जोशी, कंगना रनौत। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 5वां नाम है यूके मुनुस्वामी कृष्ण पथ्यार, यूके मुनुस्वामी कृष्ण पथ्यार, और ये टेराकोटा आर्किटेक्ट हैं, टेराकोटा आर्टिस्ट हैं, सॉरी, ये टेराकोटा आर्टिस्ट हैं। टेराकोटा आप समझते होंगे, मिट्टी को जब आग में पकाया जाता है तो उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो इस संबंध में जो आर्ट होती है, कला होती है, उनको टेराकोटा आर्टिस्ट बोलते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, यूके मुनुस्वामी कृष्ण पथ्यार, टेराकोटा आर्टिस्ट हैं और कला से संबंधित है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यूके मुनुस्वामी कृष्ण पथ्यार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हैं टेराकोटा आर्टिस्ट हैं। उसके बाद 6ठे नाम है उस्ताद अनवर खान मंगनियार। तो मंगनियार व्यक्ति जो होते हैं वो राजस्थान से संबंधित होते हैं। तो जैसे ही उस्ताद अनवर खान मंगनियार आ जाएगा, कला संबंधित हैं, ये राजस्थानी लोक गायक हैं, वहां के जो लोकगीत होते हैं उनको गाते हैं। तो मंगनियार जैसे भी आ जाएगा आप लोक गायक बोल देना राजस्थान के। उसके बाद मुन्ना मास्टर, मुन्ना मास्टर एक व्यक्ति हैं जो समाज सेवा संबंधित हैं, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला नाम है मनमोहन मोहापात्रा। मनमोहन मोहापात्रा जो हैं वो ओडिसी फिल्म निर्माता हैं। आपसे पेपर में प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन से ओडिसी फिल्म निर्माता हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो आपको बोलना पड़ेगा मनमोहन मोहापात्रा। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जो विदेशी, इसमें एक विदेशी व्यक्ति भी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, वो हैं बॉब ब्लैकमैन। बॉब ब्लैकमैन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से संबंधित हैं और वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनेता हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा पीपी बोरा, आपको ये नाम याद रखना है। ये असम से संबंधित हैं और सत्रिया डांस में एक्सपर्ट हैं, सत्रिया नर्तकी हैं। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे हमारे इंडिया में 8 सांस्कृतिक नृत्य हैं, आपने सुना होगा, कल्चरल डांस हैं जिनमें भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है और ओडिसी है। इस तरह से 8 हैं। उनमें से एक डांस फॉर्म जो है वो सत्रिया है और सत्रिया नर्तकी कौन है? इंदिरा पीपी बोरा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, सत्रिया के बारे में पूछा जा सकता है कि सत्रिया क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा एक कल्चरल डांस है, एक सांस्कृतिक नृत्य है भारत का। उसके बाद 11वां जो नाम है वो है मदन मोहन चौहान। मदन मोहन चौहान छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये छत्तीसगढ़ी लोक गायक हैं। उसके बाद 12वां जो नाम है वो है वजीरा चित्रसेना। ये श्रीलंकन नर्तकी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें पद्मश्री अवार्ड्स की। उसमें मैंने आपको बोला था 12 नाम उधर आए, उसके आगे के नाम इधर हैं। मैंने आपको बोला था कि 36-37 नाम है, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। लगभग 29-30 नाम है जो तो आपको याद रखना है। उनमें से 12 मैं आपको बता चुका हूँ। 13वां जो नाम है वो है ललिता एवं सरोजा चिदम्बरम। ये 2 बहनें हैं, ललिता एवं सरोजा चिदम्बरम, जो कर्नाटिक गायिका हैं। कर्नाटिक जैसे जो कर्नाटक के क्षेत्र में जो क्लासिकल सिंगिंग है उससे रिलेटेड है कार्नाटिक सिंगिंग। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, या पेपर में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे सिस्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, या ललिता एवं सरोजा चिदम्बरम को और किस नाम से जाना जा सकता है, या बॉम्बे सिस्टर किन किन को कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगला नाम है 14वां नाम है वो है पुरुषोत्तम दधीच। तो पुरुषोत्तम दधीच आपको याद रखना है। कला और खेल से संबंधित ही अधिकतर नाम इसमें बचे हुए हैं। तो वो है कथक नर्तक। कथक उत्तर भारत का नृत्य है, जिनमें एक नाम आपने सुना होगा कथक डांसिंग में ही, उनका नाम है कथक नर्तक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। पुरुषोत्तम दधीच हैं, कथक नर्तक हैं। उसके बाद 15वां जो नाम है वो है उत्सव चरण दास।
उत्सव चरण दास, हाँ मुझे याद आ गया, कथक नर्तक। बिरजू महाराज का नाम आपने सुना होगा, बिरजू महाराज काफी फेमस कथक नर्तक हैं। तो उत्तर भारत में ये डांस होता है और क्लासिकल डांसिंग में इसका नाम है। अभी हम पहले नाम बता के आए हैं इंदिरा पीपी वोरा, जो सत्रिया डांसर हैं। तो वो सत्रिया जो है वो उत्तर पूर्वी भारत का नृत्य है, वो जो क्लासिकल डांसिंग में आता है। उसके बाद उत्सव चरण दास हैं, ये चेटी घोड़ा नर्तक हैं। ये चेटी घोड़ा जो डांस है वो उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मनोहर देवदास नाम के व्यक्ति हैं जो कला से संबंधित हैं। ये एक पेंटर हैं। पेंटर से बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी मामले होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्तित्व होता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां जो नाम है वो है ओइनाम बेम बेम बेबी। तो ओइनाम बेम बेम बेबी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और फुटबॉल से रिलेटेड है, इसका नाम आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है एमपी गणेश। एमपी गणेश पूर्व हॉकी कप्तान है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद है मधु मंसूरी हंसमुख। तो मधु मंसूरी हंसमुख हैं, वो फादर ऑफ मॉडर्न नागपुर लोकगीत हैं, यानी कि जो अभी मॉडर्न नागपुर लोकगीत हैं, जो लोकगीत में एक आधुनिकता है, उसके पिता कहे जाते हैं नागपुर के लोकगीत के, मधु मंसूरी हंसमुख। तो ये आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो आप ये बताएं। उसके बाद शांति जैन। शांति जैन एक अनुभवी गायिका है, भोजपुरी गायन में, मैथिली गायन में और मगही गायन में। मैथिली, भोजपुरी और मगही ये तीनों बिहार के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, तो इनके गायन में शांति जैन है। उनके बाद है मणिलाल नाग। तो मणिलाल जो नाग हैं वो सितार वादक हैं। सितार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे। तो सितार वादन में अगर किसी का नाम आता है और वो पद्मश्री से नवाजे गए हैं तो उनका नाम है मणिलाल नाग। ये आपसे नाम पूछा जा सकता है। ये नाम आपने सुना ही होगा, रानी रामपाल। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, तो उनको भी पद्मश्री के नाम से अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद ये नाम भी आपने सुना होगा, जीतू राई। जीतू राई पिस्टल शूटिंग में एक्सपर्ट हैं और वो स्पोर्ट्स से हैं और पिस्टल शूटर, उनको वो पिस्टल शूटर हैं और उनको भी पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद तरुणदीप राय हैं जो तीरंदाज हैं। उसके बाद अदनान सामी जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे, उसके बाद भारत में रह के भारतीय नागरिकता मिली। बड़े मोटे से थे, अभी पतले दुबले हो गए और पियानो बजाने में उनका कोई सानी नहीं है, तो इसलिए उनका नाम अदनान सामी शायद हो सकता है। तो अदनान सामी गायक हैं। उसके बाद 26वें हैं श्याम सुंदर शर्मा। ये प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग एक्सपर्ट हैं, तो इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा हैं, थिएटर कलाकार हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जैसे कि नाना पाटेकर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, तो जो थिएटर कलाकार हैं, इसी तरह से दया प्रकाश सिन्हा भी थिएटर कलाकार हैं, उनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद 28वां जो नाम है वो है सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर का भी नाम आपने सुना होगा, ये गायक हैं। और आखिरी में 29वां जो नाम है वो कली शबी महबूब और शेख महबूब सुबानी। ये वाइफ हैं और ये हस्बैंड हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है। एक नादस्वरम, एक शहनाई के जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, तो उसको नादस्वरम कहते हैं। तो नादस्वरम बजाने में एक्सपर्ट है कला के क्षेत्र में। तो ये कुल मिला के 118 नाम थे जो पद्मश्री, उनमें से 29-30 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। पद्म विभूषण बता दिया मैंने आपको, पद्म भूषण बता दिया, भारत रत्न बता दिया। तो ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।